नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकराय नाम के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और ये आशा रखती हूँ कि आप जो शंकराणी में मैं वीडियो बना रही हूँ उनको आप देख रहे होंगे। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेडिटेशन से रिलेटेड या हमारी डेली रूटीन से रिलेटेड जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो हमारी लाइफ में होनी चाहिए या उसकी इन्फॉर्मेशन कम से कम आपको होनी चाहिए। तो मैंने अलग अलग चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाई और जापमाला वगैरह के बारे में भी आपको बताया, रुद्राक्ष के बारे में आपको बताया, और भी चीज़ें बताती रहूँगी। क्योंकि त्राटक में सिर्फ यही नहीं है कि हम लोग सिर्फ एक मंथन करेंगे, सोचेंगे, बाकी प्रकृति से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं उनका कितना महत्व है हमारी सबकी ज़िंदगी में, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे पास कुछ कलेक्शन है जेम स्टोन की, तो मैं चाहती हूँ कि इसके बारे में भी थोड़ा आप जानें। तो अभी जानते हैं मूंगा के बारे में। ये मैं आपको पहले दिखा देती हूँ, ये इस तरीके से होता है। मेरे पास 3-4 हैं ये ऐसे हैं। ये इस तरीके का होता है, इस कलर का। ये इस तरीके से होता है कैप्सूल की शेप में। और सिर्फ कैप्सूल की शेप में नहीं है, तो कटिंग है इसकी। ये त्रिकोण के शेप में भी आपको मिल जाएगा, ओवल शेप में भी मिल जाएगा। ये तो जिसने भी इसकी घिसाई करी है या बनाया है इसको, तो वो उसने जिस शेप में इसको काटा है, तो वो ये ओरिजिनल मूंगा है। अगर आप और नज़दीक से इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। और मूंगा जो मेष राशि वाले हैं, एरीज राशि, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। मैं बताती जाऊंगी जो कलेक्शन मेरे पास है, तो जो जिसके लिए भी अच्छा है वो उस चीज़ पे ध्यान दे कि अगर आपकी जो राशि है वो मेष राशि है तो आपके लिए मूंगा बहुत बढ़िया है। अच्छा, मूंगा क्या होता है? मतलब ये स्टोन नहीं होता, ये समुद्र में एक पौधा होता है मूंगे का पौधा। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। और ये कई अलग अलग कलर्स में भी होता है। तो जो लोग धारण करते हैं मूंगा, वो ये रेड कलर का। तो ये मंगल ग्रह है, उसका प्रतीक है। तो आपका मंगल ग्रह अगर ठीक नहीं है, ठीक का यहाँ पे ठीक नहीं का मतलब ये होता है कि एक प्रॉपर जो उसकी एनर्जी आपसे कनेक्ट होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। तो फिर ये क्या करेगा, आपकी उस एनर्जी को जो एक प्रॉपर आपकी होनी चाहिए, वो इसको धारण करने से आपकी एनर्जी उतनी बन जाएगी। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर आप बिलीव करते हैं इन चीज़ों में, क्योंकि जो लोग एस्ट्रोलॉजी, जेम स्टोन, इन चीज़ों में बिलीव करते हैं वो इन चीज़ों को मानेंगे, लेकिन जो लोग प्रैक्टिकल है वो भी माने, वो इसलिए क्योंकि मेरा वर्क एनर्जीज़ के ऊपर है। मैं आपको जो भी चीज़ सिखा रही हूँ या समझा रही हूँ या बता रही हूँ, एनर्जी को लेके है। मूंगा भी एक टाइप की एनर्जी है। ये जिस भी शेप का है, त्रिकोण शेप में होगा, इसकी एनर्जी डिफ़र हो जाएगी, थोड़ी डिफ़र हो जाएगी। ये कैप्सूल शेप में है जो मैंने आपको दिखाया, या जिस भी शेप में रहेगा, इसकी जो अपनी एनर्जी है वो तो रहेगी, लेकिन शेप के हिसाब से इसकी एनर्जी थोड़ी बहुत इधर उधर रहेगी, इफेक्ट करेगी। ये रत्ती के हिसाब से पहना जाता है। तो जितना भी आपका वज़न है, मान लीजिए 50 किलो वज़न है, तो 5.25 रत्ती ये आपको इस वाली रिंग फिंगर में इसको पहनना है। बाकी जैसा आपके ज्योतिष आपको बताए, ज्योतिषी आपको बताते हैं, तो उस हिसाब से आप इसे पहन सकते हैं। क्योंकि कुछ लोगों का पर्पज़ अलग अलग भी होता है कि वो राशि रत्न के हिसाब से नहीं पहनते, उनके पर्पज़ दूसरे होते हैं। तो उस हिसाब से आप इसको अगर उस हिसाब से पहन रहे हैं तो देख लीजिए। बाकी मूंगा सबको सूट नहीं करता है, ये नुकसानदायक भी होता है, ये भी नुकसान करता है। अगर इसको गलत व्यक्ति ने पहन लिया, मतलब जिसको ये सूट ही नहीं करेगा, तो फिर ये उसको बीमार भी कर देगा। तो इसके पीछे यही वजह होती है कि जो एनर्जी आपको मैच ही नहीं करती, वो एनर्जी आपने ला के अपने पास रख ली तो वो नुकसान करेगी। तो इसी तरीके से है, मैं और भी जेम स्टोन के बारे में बताऊंगी। मेरे पास बहुत ज़्यादा कलेक्शन नहीं है, जो भी है वो मैं आपको दिखाऊंगी आज। और अगर आपने मूंगा पहना हुआ है तो अच्छी बात है। और इन चीज़ों का ध्यान भी रखें कि ये क्रैक ना हो, क्योंकि कोई एनर्जी क्रॉस होती है आपसे या अटैक हो जाता है, या जिसको हम नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं, तो ये जो स्टोन्स होते हैं ये क्रैक हो जाते हैं। तो ये आपको कुछ नहीं होने देते, बल्कि वो जो स्टोन्स क्रैक होते हैं फिर हमें तुरंत इमीडिएटली वो फेंक देने चाहिए। और अपनी उस समय के हिसाब से
कितने दिन बाद आपको नया रत्न पहनना है वो देख लिया आप, उसको चेंज कर सकते हैं। कुछ रत्न ऐसे होते हैं जो परमानेंट पहने जाते हैं, मतलब हमेशा के लिए। जैसे मैंने आपको बताया ये मूंगा है, अगर आपकी राशि में मूंगा है तो आप परमानेंट पहन लिए। कुछ रत्न ऐसे होते हैं जो समय के हिसाब से पहने जाते हैं, जैसे किसी पर राहु काल चल रहा होता है तो उस पर गोमेद पहना जाता है, वो कुछ समय के लिए होता है, 2 साल 3 साल, जब तक राहु काल चलेगा, फिर उसको उतार के रख दो आप। उसके बाद फिर दोबारा से जब कभी राहु काल आता है तो फिर आप उसको दोबारा से पहन सकते हो। और इनकी भी कुछ एज होती है कि आपने एक रत्न पहना तो ये घिसते भी हैं, तो कुछ टाइम बाद फिर ये चेंज भी करने पड़ते हैं, क्योंकि फिर उसका जो एक्यूरेट वज़न है वो कम हो जाएगा, फिर वो धीरे धीरे उसका असर भी कम होने लग जाएगा, क्योंकि वो उसकी एनर्जी लेवल वैसे ही हो जाएगा ना। तो इस हिसाब से थोड़ा देखना चाहिए। बाकी मूंगे के बारे में आप और चीज़ जानना है तो गूगल करके पूछ सकते हो, या मुझसे भी पूछ सकते हो। आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए अगर आपको लगता है कि आपके लिए मूंगा सही है। बाकी कोई भी जेम स्टोन पहनने से पहले उसकी टेस्टिंग कर लीजिए। जैसे मूंगा है, इसकी भी आप टेस्टिंग कर सकते हो, ताकि मान लीजिए आपका नाम राशि वह है लेकिन आप पैदा कभी और हुए, आपको एक्चुअल पता ही नहीं है, तो फिर मूंगा ना पहने आप, पहले उसको टेस्ट कर लें। टेस्ट करने के लिए ये कि रात को सिरहाने रख के उसे सो जाएं तकिए के नीचे। अगर बुरे सपने आते हैं तो ना पहने, वो फिर आपके लिए नुकसानदायक है। और अगर ठीक आपको इन जो सपने आ रहे हैं सही आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, तो आप उसे पहन सकते हो, या न्यूट्रल है तो भी पहन सकते हो। लेकिन न्यूट्रल पे भी मैं नहीं बोलूँगी, कोई फ़ायदा नहीं है। जब न्यूट्रल है वो तो फिर फ़ायदा कुछ नहीं है उसे पहनने का, इसका मतलब वो आपकी एनर्जी ना बढ़ाएगा ना घटाएगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, जो लोग जेम स्टोन में विश्वास रखते हैं। और सेलेक्टिव जेम स्टोन ही लोग प्रेफर करते हैं। बाकी इसके अलावा भी और हैं जेम स्टोन है, ऐसा नहीं है कि मेष राशि के लिए सिर्फ मूंगा है। और भी जेम स्टोन के बारे में बताऊंगी और दूसरी वीडियो में। बाकी मैं त्राटकों पे वीडियो बनाती हूँ, त्राटक एनर्जीज़ के ऊपर। और एनर्जी देखिए, प्रकृति की बनाई हुई सब चीज़ों में एनर्जी, हम में भी एनर्जी है, स्टोन्स में भी एनर्जी है, उनके पेड़ पौधों में भी एनर्जी है। हम जब बोलते हैं तो भी उसमें एनर्जी प्रवाहित होती है हवा में, हम सुनते हैं तो हम उस एनर्जी को रिसीव करते हैं। तो इस तरीके से सब एनर्जी का खेल है। यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लाना चाहते हैं और थक गए हैं इधर उधर भाग के, परेशान होके, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपनी लाइफ में क्या करूँ, तो पहले खुद को जाने, अपने आप को जाने, अपने लिए थोड़ा सा समय निकालिए, त्राटक कीजिए। त्राटक नियमावली वाला वीडियो एक बार देख लीजिए, उसके बाद त्राटक सेलेक्ट करके स्टार्ट कर दीजिए त्राटक। उसके बाद धीरे धीरे त्राटक आपको अपनी लाइफ, आपको आपकी लाइफ समझाना शुरू कर देगा। जब आप अपने बारे में जान जाएंगे तो आप सबके बारे में जान जाएंगे। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ, किसी और वीडियो में मिलूँगी। वंदे मातरम।